श्री वृंदावन दास ठाकुर। तो आज इनका अप्रकट दिवस है, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का। श्री वृंदावन दास ठाकुर नारायणी देवी, जो कि श्रीवास पंडित की भतीजी थी, उनके बेटे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में ही इनको बुला करके बचपन में ही इनको बुला करके थोड़ा प्रसाद खिलाया था, अपना जूठा खिलाया था। तो जिसका ही ये फल है कि नारायणी देवी को वृंदावन दास ठाकुर के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। नारायणी देवी अ, तो ये जो वृंदावन दास ठाकुर के विषय में नित्यानंद प्रभु अ, इनके गुरु थे, श्री नित्यानंद प्रभु। और वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के आदेश से ही चैतन्य भागवत की रचना की थी। नारायणी देवी का विवाह कुमारहट्ट में हुआ था। और जब वो गर्भवती थी तभी वो विधवा हो गई थी, और बहुत ही गरीबी में इनका जीवन हुआ। और वासुदेव दत्त ठाकुर के घर में मामगाछी में उनके फैमिली के साथ ही ये रहने लगी थी, और कुछ घरेलू कार्य इत्यादि किया करती थी। यहीं पर वृंदावन दास ठाकुर ने मामगाछी में अपनी पढ़ाई शुरू की। तो चैतन्य भागवत के आमुख में श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर लिखते हैं कि नारायणी देवी ने मालिनी देवी के पिताजी के घर रह करके अपने बच्चे का पालन पोषण किया। महाप्रभु के संन्यास लेने के 4 साल बाद वृंदावन दास ठाकुर ने जन्म लिया। और जब वृंदावन दास ठाकुर जब महाप्रभु यहाँ से चले गए तो वृंदावन दास ठाकुर लगभग 20 वर्ष के थे, और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें दीक्षा दी। और नित्यानंद प्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु के ये अंतिम शिष्य थे, वृंदावन दास ठाकुर। जब जानवा माता को खेतुरी महोत्सव में जाना था तो नित्यानंद प्रभु अ, तो जानवा माता के साथ वृंदावन दास ठाकुर गए थे। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी तो इन्होंने कहा कि वैसे तो मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ, लेकिन चैतन्य लीला के वेद व्यास तो श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास के ही अवतार थे। और वो चैतन्य मंगल नाम से इस ग्रंथ को प्रकाशित किया था, लेकिन जब लोचन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल रखा तो इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत कर लिया था।
इनके जो विग्रह हैं, श्री श्री गौर निताई इनके विग्रह हैं। ये देनूर नाम का एक जगह है जहाँ पर ये रहते हैं, विग्रह। तो जैसे कि मैंने बताया, चैतन्य भागवत की इन्होंने रचना की एक समय के बाद। इनके जो गुरु हैं उनको प्रसन्न करने के लिए वृंदावन दास ठाकुर ने खाने के बाद, जब नित्यानंद प्रभु प्रसाद ले चुके थे, तो उन्होंने तुरंत ही हरड़ दिया उनको खाने के लिए। ये खाने के बाद कुछ चूर्ण इत्यादि हैं वो दिए जाते हैं। तो इन्होंने ये हरड़ हरित की जो है इनको दिया अपने गुरु को। लेकिन नित्यानंद प्रभु को वो जो उनका करने का तरीका या फिर जो वो पसंद नहीं आया, और उन्होंने कहा कि तुम देनूर में ही रुको और मेरे संग में मत चलो, और यहीं पर रह करके तुम चैतन्य भागवत की रचना करो, चैतन्य लीला की रचना करो। तो पुरी में ही ये रहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से कभी मिले नहीं, वृंदावन दास ठाकुर, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया था कि आप वहीं पर रहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने किस तरह से उनको डांट लगाई, और ये लीला एक विस्तार से है। लेकिन जब ये डांट मिलती है तो हमको बहुत कृपा समझनी चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में है जो हमें डांटता है, हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें सुधारता है, तो ये होना तो बहुत बहुत भाग्य की बात होती है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि हमें सुधार रहा है, हमें बता रहा है, हमें डांट रहा है, और हमेशा हमारी तारीफ नहीं करता। कभी कभी कर सकते हैं, और लेकिन वास्तव में तो कोई व्यक्ति ऐसा होना जरूर चाहिए अपने जीवन में जो कि हमें डांटे फटकारे, क्या कर रहे हो ये पूछे, क्या चल रहा है, इस तरह से हमें जो है डांट पड़े। तो अब आजकल इतना इन्वेस्टमेंट रह नहीं गया, लोग भी इतने कृतज्ञ नहीं रह गए कि हम कुछ बोल पाए। कोई डांट दे तो ज्यादातर तारीफ ही करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई सीरियसली नहीं ले रहा है किसी इंस्ट्रक्शन को, तो फिर डांटना चाहिए। डांट पड़ना ये बहुत ही भाग्य की बात होती है। तो गुरु जब पनिशमेंट देते हैं या अनुशासन करते हैं, तो ही वो शिष्य बनता है। तो एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को ने किसी से बोला कि मैंने दीक्षा तो बहुत लोगों को दी है, लेकिन मेरे शिष्य बहुत कम है। मेरे दीक्षा तो मैंने बहुत लोगों को दी है, लेकिन मेरे शिष्य बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि मेरे अनुशासन को कोई पालन नहीं करता। अनुशासन जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनका जो अनुशासन है या उनका जो इंस्ट्रक्शन है, उनका जो आदेश है, उसको अपने जीवन में उतारने का, तो उस अनुशासन को जो पालन करता है वही शिष्य, जो शासित होता है वही शिष्य कहलाता है। बाकी सब लोग क्या कहलाते हैं?
वो दीक्षा ले लिया है, लेकिन गुरु के, तो दीक्षा वास्तव में है क्या? दीक्षा एक तरह से एडमिशन है। इस बात को समझना चाहिए। एक बार मैं हैदराबाद में था, तो मंदिर ने मंदिर में मेरी सेवा लगी थी। उस समय ये सारे ब्रह्मचारी लोग नहीं होते थे, तो एक विष्णु प्रभु थे, वो राधानाथ महाराज के एस्पायरिंग थे, और वो सारा मैनेजमेंट देखते थे। और एक मनोहर प्रभु है वहां पर, वो जो है देखते थे। तो उन्होंने, हमको सेवा मिली थी, सार्वभौम प्रभु आए हुए थे, तो उनकी सेवा करनी थी। तब मैं जॉब कर रहा था, तो मैं बातचीत कर रहा था सार्वभौम प्रभु से। तो सार्वभौम प्रभु ने मुझे कहा कि अंग्रेजी के दो वर्ड हैं जो कि आ, संस्कृत से भी अच्छे हैं। अंग्रेजी के दो वर्ड हैं जो कि संस्कृत से भी अच्छे हैं। मैंने बोला, यस प्रभु जी। तो बोले कि एक तो डिसाइप्लिक सक्सेशन, और दूसरा इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब भाई, दीक्षा हो रही है तो एक कुछ समझा जाता है कि बहुत बड़ी चीज हो गई, तो दीक्षा हो रही है। इनिशिएशन जब वर्ड यूज किया जाता है, तो समझा जाता है भाई ये शुरू हो रहा है आपका। अब आप एडमिशन ले लिया, स्कूल में आपका एडमिशन हो गया, LKG में आ गए। तो दीक्षा को कई बार लोग बहुत बड़ा चीज समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा ये समझ लेते हैं कि ओह ये दीक्षा हो गई, अब मैं बहुत प्योर डिवोटी बन गया हूँ। नहीं, अब भजन कीजिए, अनर्थ निवृत्ति होगी। तो ये नहीं समझना चाहिए अब दीक्षा हो गई तो अब मैं, नहीं, अब सारे वैष्णवों के दास हैं। तो पहला तो वर्ड ये हो गया इनिशिएशन, ये जो वर्ड है ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरा सार्वभौम प्रभु ने कहा डिसाइप्लिक सक्सेशन। The succession in ISKCON will be continued by disciples of many gurus. So the succession is of disciples of different gurus. Not that the succession will be, अब जैसे, अच्छा हाँ, नहीं उन्होंने शायद ये हाँ, ये भी बोला था डिसाइप्लिक सक्सेशन, और एक बोला था गॉड ब्रदर, गॉड ब्रदर। डिसाइप्लिक सक्सेशन मतलब डिसाइपल्स ऑफ डिफरेंट गुरुज विल सक्सीड द मूवमेंट। और दूसरा ये वर्ड बोला था गॉड ब्रदर, कि बिकॉज वी वर्शिप गॉड वी आर ब्रदर्स। तो ये भी वर्ड उन्होंने बोला था, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इनिशिएशन दो वर्ड्स में थोड़ा, डिसाइप्लिक सक्सेशन बोला था। फिर भी तीनों ही वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इन चीजों को दर्शाता है कि डिसाइपल्स कंटिन्यू करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति के शिष्य ही कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे शिष्य जो अलग अलग गुरुओं के हैं वो लोग कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्रदर का मतलब हम सब लोग वर्शिप करते हैं, इसलिए हम लोग गुरु भाई हैं। तो दीक्षा जो है एक तरह से एडमिशन होता है, और गुरु इसमें 5 चीजें आपको देते हैं। कृष्ण नाम, कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम, एक तो कृष्ण नाम मिलता है, दूसरा एक मंत्र मिलता है, उसके बाद एक विग्रह मिलता है। तो और एक मंत्र, एक नाम मिलता है। ऐसे 5 चीजें जो है कि दीक्षा में हम्म, देखो मैं एक मिनट आपको हम्म, हाँ, हरिनाम दीक्षा सेरेमनी जब होती है,
हाँ जी, हाँ जी। एक हाँ, ये थोड़ा सा अभी टाइम ले रहा है। अरे हाँ, तो एक तिलक भी एक होता है जो कि देते हैं गुरु। तो फिर हम्म, इसका एक प्रॉपर श्लोक है। नाम एक नाम लेते हैं, और दूसरा और आपको मिलता है मंत्र। एक मंत्र तो आपका हरिनाम दीक्षा जो होती है, तो उसमें जो मंत्र हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है वो तो आपको मिलता ही। हम्म, तो इसमें नहीं नहीं नहीं, माला नहीं। माला नहीं, चलो मैं एक ऐसी उसमें है ये। इसका आता है ये पांच चीजें जो कि पंच संस्कारास, है ना, जो कि दीक्षा में एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। पुण्र नाम मंत्र यज्ञ, अ, और विग्रह, ऐसा। पुण्र मतलब तिलक, नाम एक नाम बदल जाता है आपका, मंत्र एक जो आपको जप करने के लिए बोला जाता है, एक यज्ञ होता है वो होता है, और तो पंच संस्कार इसको षट्किय शरार्थ दीपिका में इसको लिखा हुआ है, जी गोस्वामी पाद भी इसको लिख रहे हैं। हम्म, पंच संस्कार दीक्षा जो ये वैष्णव दीक्षा है, हाँ ये आ गया। और ये तप, हाँ ये एक चीज और रह गई। जीव गोस्वामी साइट्स द पद्म पुराण, ये पद्म पुराण में भक्ति संदर्भ में लिखा हुआ है। ये पांच चीजें आपको जब दीक्षा होती है तब एक गुरु जो है देता है। तो दीक्षा में क्या क्या होता है? तपम पौंड्रम तथा नाम, नाम मंत्रो यगश्च, पंचम अमि पंचैव संस्कारा परैकांति हेतव। तो ये पांच संस्कार होते हैं जो कि जब दीक्षा होती है तो होता है, तो गुरु देते हैं तप, पौंड्र, नाम, मंत्र, याग। हम्म, तो एक तो कुछ तपस्या के लिए, तो तप मतलब तपस्या कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो चार नियम का पालन आप करते हैं। पौंड्र मतलब तिलक आप धारण करते हैं। और पौंड्र का मतलब ये भी है कि आप कंठी माला धारण करते हैं। तो यहाँ मिल नहीं रही एक्चुअली कंठी माला, मैं खोज रहा हूँ। नाम देते हैं एक नया नाम, जैसे राधिका दासी या कुछ ऐसे देते हैं। और या फिर हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, और मंत्र देते हैं। तो नाम देते हैं फिर मंत्र देते हैं। तो जिनकी ब्राह्मण दीक्षा होती है उनको गोपाल मंत्र, काम गायत्री मंत्र इत्यादि।
ये सब देते हैं। तो एक फायर सेक्रीफाइस भी होता है। या फिर ये श्री मूर्ति पूजा है, मतलब किसके हेतु ये यज्ञ करेंगे, तो कोई एक विग्रह होंगे जिनके हेतु ये यज्ञ होगा। और नाम यज्ञ भी या संकीर्तन यज्ञ भी देते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण ये बताते हैं कि जब दीक्षा होती है, जिसको ये 5 संस्कार होते हैं, तो उसको क्या चीजें मिलती हैं। एक तो ये कि वो विग्रह की उपासना कर सकता है। और दूसरा, अवाप्त पंच संस्कारो लब्ध द्विविधा भक्ति का साक्षात्कृत्य हरिम तस्य धामनि नित्यम प्रमोदते। प्रमेय रत्नावली में लिखा हुआ है कि जब कोई ये पंच संस्कार प्राप्त करता है तो इसको आध्यात्मिक आनंद मिलने के लिए वो क्वालिफाइड हो जाता है। तो फिर उसमें आप देखते हैं कि पंच संस्कार जब दीक्षा होती है तो उसमें सबसे पहले अंग शुद्धि होती है, स्नान करके आपको एक हरिनाम चादर पहनाई जाती है, और उसके बाद आचमन इत्यादि करवाया जाता है। फिर उसके बाद पंच संस्कार आ, होते हैं, जिसमें नाम, तिलक और आध्यात्मिक नाम गुरु देते हैं। फिर उसके बाद शिष्य जो है वो आत्मसमर्पण करता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि अंतिम जो चीज है वो ये है कि पंच संस्कार के बाद ये छठवां चीज है कि आत्मसमर्पण एक शिष्य को करना चाहिए। अब मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो ये थोड़ा बहुत दीक्षा के बारे में हमने। जो भी कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है, जो उससे पहले जो कार्य होता है उसको कहते हैं पुरश्चरी। पुरश्चरी मतलब ये वो कार्य है कि आपको इसका एक अभ्यास है, और उसके बेसिस पे ही आप क्वालिफाइड होते हैं दीक्षा के लिए। गुरु देखते हैं कि 2 से 3 साल ये व्यक्ति ने ये नियमों का पालन किया, सब किया, तो वो दीक्षा देते हैं। तो उसको भी, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं पुरश्चरी। हम्म, तो ये सज्जन तोषणी, ये जो पुस्तक है उसमें भी इसके बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इसके बारे में बताया है। दूसरा चीज, गुरु का बहुत ज्यादा नाम लेना, बहुत ज्यादा उनको जब कहीं बताना पड़े किसी पब्लिक क्लास में तो अलग बात है, नहीं तो अदरवाइज गुरु इज ए पर्सनल प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए पब्लिक फोरम में। हमको प्रभुपाद जी को या फिर उनके कोई वाक्य हैं तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के जीवन से हैं। अदरवाइज पब्लिक फोरम में हम प्रभुपाद जी को सेंटर में रखते हैं, ताकि लोगों को, किसी को ये ना लगे कि मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, उनके गुरु इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम्म, तो थोड़ा बहुत ये दीक्षा के बारे में हमने अ, ये अलग ये संस्कार है। दीक्षा एक, ऐसा भी बताते हैं कि जो ये जो सारे शास्त्र हैं, ये सब कृष्ण के बांसुरी से पहले निकलते हैं। और श्रीमद् भागवत, वेदांत, वेदांत सूत्र, वेद इत्यादि, गायत्री इत्यादि, और आगे चलकर शिष्यों को पहुंचने का
हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट हो प्रभु जी। अ, तो गायत्री मंत्र जो है वो कई लोग लेते हैं गायत्री मंत्र, लेकिन गायत्री मंत्र केवल और केवल ब्राह्मण ही ले सकते हैं। ऐसे इकट्ठा करके सब कुछ चादर पहना करके पानी छिड़क करके जाओ तो तुम्हारी दीक्षा होगी, ऐसे नहीं कर सकते। और जो ये गायत्री मंत्र है ये बहुत शुद्धि के लिए होता है। ये विग्रह उपासना इत्यादि के लिए होता है। पर गोलोक वृंदावन जाने के लिए अगर कोई ब्राह्मण दीक्षा नहीं भी लिया है तो भी वो भगवत धाम जा सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है कि वो उसको भगवत धाम ले जा सकता है। कोई गायत्री मंत्र, कोई ये मंत्र, बहुत सारे मंत्र करने की आवश्यकता नहीं। हम्म। तो राग वर्त में चंद्रिका नाम का एक ग्रंथ है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति दीक्षा नहीं प्राप्त करता है गुरु से, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके कर्म फल इतने ज्यादा होंगे, सुख और दुख के दोनों के, कि वो फिर इस जन्म में भगवत धाम जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो नारद पंचरात्र, याज्ञवल्क्य संहिता, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि सभी लोग ये कहते हैं कि दीक्षा अवश्य देना चाहिए। गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम। तो ये आ, जो भक्ति है उसके पहले दो अंग हैं, स्टार्टिंग के पहले दो अंग हैं। तो चलो ये थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में चर्चा किया दीक्षा। इस्कॉन में जो हरिनाम दीक्षा है उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका वो क्या चीज है? अ, अ, ये जो हरिनाम दीक्षा है, ये आपने वो जो पढ़ा होगा, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये गौतमीय तंत्र से ये जो लिया गया है इस श्लोक को। और गुरु जब दीक्षा देते हैं तो उसके अंदर ये त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ये गुण विकसित होने के लिए करते हैं। और दीक्षा की प्रोसेस को डेफिनेशन देते हैं, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम तस्मात् दीक्षेत सा प्रोक्ता देशिक इस तत्व को विदा। हम्म। तो दीक्षा दीक्षा इज द प्रोसेस बाय विच वन कैन अवेकन द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड वैंक्विश ऑल रिएक्शंस कॉज्ड बाय सिंफुल एक्टिविटी। तो जब दीक्षा होती है तो दीक्षा एक एडमिशन है, भाई आपका एडमिशन हो गया, अब आप पढ़ाई कीजिए और दीक्षांत समारोह होगा जब आप भगवत धाम जाने लगेंगे, जब कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो इस जन्म में भी हो सकता है ना हो, जैसे मृत्यु पे भी हो सकता है ना हो। जब मान लीजिए कि अभी कांचन वृंदा माता जी की दीक्षा हो गई तो एडमिशन हो गया स्कूल में, एलकेजी में टिनी टॉय वाले, अब एलकेजी में एडमिशन ले, अब पढ़ाई करिए थोड़ा, है ना, भजन कीजिए। धीरे धीरे जब इस जन्म में मान लो नहीं शुद्ध हो पाया, अगले जन्म में दो मान लो, तो फिर वो जो है जब भगवान के धाम कोई व्यक्ति चला जाएगा तो उसको बोलते हैं दीक्षांत हो गया। ये जो है जब कोई, तो इसको बोलते हैं दीक्षांत समारोह। नहीं, दीक्षा का के पहले अधिकार होता है तिलक वगैरह लग। तो ये थोड़ा बहुत दीक्षा के बारे में हम चर्चा कर लिया हमने। और तो ये चार नियम, एक तप है ना, तप, मैंने आपको चार कुछ चीजें बताई है ना। तो इसमें से एक भक्त को पंच संस्कार है ना,
पंच संस्कार का पालन करना चाहिए। तो इसमें तप, पौंड्र मतलब ये जो ऊर्ध्व पुंड्र इसको बोलते हैं, ऊर्ध्व पुंड्र। तो तिलक कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक आपने ऐसे देखा होगा लगाते हैं, तो वो नहीं, हम लोग जो वैष्णव लोग लगाते हैं। ये तिलक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये दो लाइन, ये भगवान के चरण है और ये तुलसी पत्र है। दूसरा, ऊर्ध्व पुंड्र का मतलब ये भी होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य ऊपर है, भगवान का धाम, यही नहीं रहना है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य ऊपर है। तो तप का मतलब चार नियम का दृढ़ता से पालन करना, और पौंड्र मतलब तिलक धारण करना। तो जिसकी दीक्षा हो गई उसको तिलक और शिखा, इसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, इसको हमेशा लगाए रहना चाहिए, तिलक और शिखा। फिर और तप, पौंड्र, नाम, मंत्र, याग, ये जो है अलग अलग, मतलब मंत्र तो जो आपको दिया, नाम का मतलब आपका जो नाम दिया। तो चलिए, हमने अब चर्चा किया और प्रमेय रत्नावली से भी चर्चा किया। तो दीक्षा कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ओहो हो, आपने बहुत सीनियर डिवोटी बन गए हैं बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं। एडमिशन हुआ, अब भजन कीजिए। बहुत शक्ति मिलती है, लेकिन इसका उपयोग किसी काम इत्यादि वासना में, कोई भी चीज करेंगे वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि कर्म फल है नहीं। दीक्षा के बाद आप कुछ भी करेंगे उसमें सक्सेस आता है, लेकिन बिजनेस करने लगे तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस होने लगता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपने अपने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक चीजों में नहीं करेंगे, तो वो इन्हीं चीजों में सक्सेस दे करके चली जाएगी। और इसलिए ये चीज को ध्यान रखना चाहिए कि दीक्षा के बाद आप काम वासना इत्यादि या फिर कोई भौतिक चीजों में न लगे। ठीक है। तो हमने वृंदावन दास ठाकुर के बारे में और दीक्षा के बारे में थोड़ी चर्चा की। एक बार फिर से सबको अवलोकन करने की आवश्यकता है, अपने क्या हम अपने नियमों को सभ्यता से पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 मिनट है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? तो अभी कुछ दिन में दीक्षा होने वाली है, और चंडीगढ़ में दीक्षा होने वाली थी लेकिन वो अभी पोस्टपोन हो गई है। पूना में भी दीक्षा होने वाली है, 24 तारीख को थी लेकिन अभी पोस्टपोन हो गई है, वो भी अभी पता नहीं है 24 को रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जो भी हो, दीक्षा सभी भक्तों को ले लेनी चाहिए। जब आपके स्पिरिचुअल गाइड बोले तब आपको ले लेनी चाहिए, ज्यादा ना नुकर नहीं करना चाहिए कि हम तो क्वालिफाइड नहीं है या फिर कुछ ऐसे, ये नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज, दीक्षा लेने के लिए आ, हमको ये समझना चाहिए कि हम अगर दीक्षा ले रहे हैं तो ये सारे नियमों को दृढ़ता से पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं हो तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए, बता देना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस और कमेंट? सुनीता मत इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोलते दीक्षा लेकिन हम 3 साल के बाद ही ले सकते हैं ना, जब तक हम 3 साल में मतलब यहाँ पे इस्कॉन में बोलते कि हमारा फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 और भक्ति शास्त्री 1 कंप्लीट होने के बाद ही हम दीक्षा ले सकते हैं, ऐसा भी बोल रहे हैं ना? हाँ, तो जो मंदिर के अधिकारी निर्धारित करते हैं, वो कई बार जो गुरु होते हैं उनसे मैं एक बार हुआ है हैदराबाद में कि जयप्रदा का स्वामी महाराज ने किसी को दीक्षा दे दी। बाद में उन्होंने कहा, महाराज आपने क्यों दीक्षा दे दी, मैंने तो इनको लेटर नहीं दिया था। तो महाराज ने कहा कि गुरु तुम हो कि मैं हूँ? तो ये जो है नियम, ये है बेसिकली, प्रभुपाद ने जो नियम बताया वो 1 साल का नियम बनाया था। तो गृहस्थ भक्तों के लिए हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जो रखते हैं वो 1.5 साल का रखते हैं,
और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2.5 साल से 3 साल का रखते हैं। ये 4 नियम और दृढ़ता से 16 माला का जप अगर किसी ने किया है तो उसका दीक्षा हो जानी चाहिए। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज ने 6 महीने का रखा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया था कि मेक मोर डिसाइपल्स देन मी एंड कम से कम मुझसे बहुत अधिक शिष्य बनाइए। तो जय पताका स्वामी महाराज ने का पालन किया और उन्होंने लगभग 1 लाख शिष्य हैं, उनके 1 लाख 1.5 लाख शिष्य हैं। तो आप समझ सकते हैं ये काफी उन्होंने, क्योंकि तो उनको प्रभुपाद ने बोला था कि आप बहुत दीक्षा दो, तो इसलिए वो जो है 6 महीने पे ही दीक्षा देते थे। आप देख रहे होंगे वहां पर बहुत नामहट सेंटर्स बहुत सारे खुल गए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रील प्रभुपाद। आप देखते होंगे जय पताका महाराज बहुत जल्दी जल्दी दीक्षा दे देते हैं। ये इसीलिए देते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने ये बोला है कि आप खूब दीक्षा दीजिए। तो ये बंगाल में प्रचार करने के लिए उन्होंने बंगाली सीख करके ये किया था। और कोई मंदिर अगर कुछ नियम बनाता है तो उसको पालन करना चाहिए। जैसे 6 साल है पूना में, 6 साल है राधे श्याम प्रभु ने बनाया जो नियम। तो एक बार किसी ने बोला कि यंग लड़कों के लिए 6 साल ठीक है क्या? तो महाराज ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है। महाराज गुरु महाराज से पूछा तो महाराज ने कहा बहुत अच्छा। तो कई जगहों पे अप्रिशिएट भी किया जा सकता है और ये अच्छी बात है। तो दीक्षा लेने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बैंक बैलेंस अपना अकाउंट बैलेंस बहुत ज्यादा है, पाप का पुण्य का इन सब का, तो फिर खत्म ही नहीं होगा। तो हम इस जन्म में भगवत धाम जाना बहुत मुश्किल। प्रभु जी फिर अगर दीक्षा नहीं हुई और हमको कुछ हो गया तो फिर आपने जैसा बोला कि हम गोलोक धाम नहीं जा पाएंगे या कुछ भी है, तो हाँ फिर वहां क्या पर होगा जाना हमारा? है तो एक व्यक्ति को अपने मन में वो गुरु को धारण करना चाहिए और हम्म। अपनी तरफ से उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का मंत्र आप जब माला करते हैं तो बोलना चाहिए भोग लगाते समय। तो इससे जो है आप अपने गुरु के प्रति और 3 बार उनका स्मरण करते हैं, जो गायत्री करते हैं तो उनका स्मरण करना चाहिए। जितना हो सके हमको उनका स्मरण करके उनका जो है ध्यान करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसीलिए गुरु दीक्षा से पहले ही आपको गुरु महाराज का फोटो अगर आप एस्पायरिंग है तो दे दिया जाता है। तो आपके घर में रखा होता है वो विग्रह, मतलब भगवान गुरु महाराज का। इसका मतलब ये है कि आप शिष्य हैं, सारा चीज पालन कर रहे हैं, बस शादी नहीं हुई है पर अफेयर हो गया है। लव अफेयर हो जाता है तो लव अफेयर हो गया, तो ऑफिशियली बस शादी नहीं हुई है। तो दीक्षा इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ केवल ये यज्ञ होगा तभी होगा। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम। तो आपके पाप का क्षय होने लगा धीरे धीरे। देखो आप प्याज लहसुन नहीं खाते, आप चाट पकौड़ी कहीं खड़े होकर के नहीं खा रहे। तो गुरु अपने शिष्य के शिष्य या सारे गुरु जो हैं वो बलराम जी के माध्यम से कोई एक प्रतिनिधि जो होते हैं वो उनके माध्यम से गुरु हमको शिक्षा दे। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्। तो हमको दिव्य ज्ञान हमेशा मिल रहा है रेगुलर। आप देख रहे हो रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आप, है ना? नहीं तो दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम। और धीरे धीरे पाप आपका क्षय हो रहा है, क्योंकि आप देखिए आप धीरे धीरे अब पाप नहीं करते। कोई चिकन बटर मसाला वाला होगा यहाँ पे? कोई नहीं होगा, है ना? नहीं सारे लोगों का सारा शुद्धिकरण हो। कोई प्याज लहसुन भी नहीं खा रहा है, कितना शुद्धि हो गया, है ना? तो इसको ये जो है तो ये हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस में आप लगे हुए हैं उनके या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से शुद्धिकरण वाला, इसी को दीक्षा कहते हैं। और इसका दीक्षांत तो होगा तो इसका शुरुआत हुआ जब दीक्षा हुआ, तो भी आप किसी के गाइडेंस में है। तो इसका दीक्षांत हुआ जब आपका भगवत धाम आप जाएंगे तब। तो ग्रेजुअल imparting of knowledge, principles and values from the representative of the spiritual master to the spiritual master to the disciple is known as diksha, and eventually reducing his anarthas. तो
ये जो है आप देखो इतने दिन से अब जैसे हमारे रोहित प्रभु कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, सारा कुछ, लेकिन एक दिन जब किसी वैष्णवों के शरण में आ गए तो उसी दिन से उनका सफाई का प्रोसेस शुरू हो गया। अब उतना रुचि नहीं आता फिल्म के गाने में सुनने में, या उतना जैसे पहले था, रुचि था डीजे में नाचने में, या झड़क झड़क के नाचते थे, अब उतना रुचि नहीं आता। तो धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात पापस्य संचय। नहीं तो सोचो, आप कभी वृंदावन दास ठाकुर के बारे में सुनते हैं? कभी नहीं सुनते। कौन सुनता है? यहाँ देखो बहुत सारे पड़ोसी, उनसे पूछो जरा सामने भी, वृंदावन दास ठाकुर कौन है जानते हो? वो बोलेंगे कि कहाँ रहते हैं, यही ज्ञानपुर में रहते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान है। वृंदावन दास ठाकुर के बारे में पढ़ना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ना, किसी को मालूम ही नहीं है। ये दिव्य ज्ञान यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचय मिति दीक्षा। तो पाप का क्षय होता है। ठीक है, सुनीता ने बोला। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत और प्रणाम। एक शिष्य जयप्रता का स्वामी महाराज के एक शिष्य गंगा में डूब के मर गए। एस्पायरिंग थे वो, दीक्षा नहीं हुई थी उनकी, एस्पायरिंग थे। तो जयप्रता का स्वामी महाराज ने कहा कि वो भगवत धाम चले गए, बिकॉज ही वॉज एस्पायरिंग फ्रॉम मी, और वो भगवत धाम चले गए। मैंने उनको भगवत धाम में लेके गया, ऐसा जयप्रता का स्वामी महाराज ने कहा। वो गंगा जी में स्नान करने गए थे और वो एस्पायर कर रहे थे, दीक्षा नहीं हो पाई थी। तो जयप्रता का स्वामी महाराज ने कहा कि मैं उनको लेके गया और वो भगवत धाम चले। ऐसे ही एक बार राधानाथ स्वामी महाराज के किसी शिष्य का देहांत हो गया। तो राधानाथ महाराज भागवतम क्लास छोड़ करके कहीं जा करके जप करने लगे। 9 बजे 1 घंटे की क्लास हुई और 9 बजे महाराज जाकर जप करने लगे। सारे लोग बाद में आए, बताया महाराज को कि महाराज आपके उस शिष्य की डेथ हो गई। महाराज ने कहा कि हाँ हाँ मुझे पता है पहले से, वो आया था यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए, भगवत धाम जाने से पहले वो आए थे मुझसे मिलने के लिए। देख रहे, साफ साफ ओपन ओपन कह रहे, यस यस ही केम टू। इस दिन गोपाल कृष्ण महाराज भी इस तरह से एक बार जो है सेवा कर रहे हैं, एक भक्त सेवा कर रहे थे। महाराज ऐसे देख रहे थे उनको, जा रहे थे, महाराज देखे, महाराज बोले, उनका नाम लिए और बोलते हैं कि फलाने दास, यू विल गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम। ऐसे ही बोला। तो वो कुछ वो पंखा साफ कर रहे थे या कुछ ऐसे ही कर रहे थे, कुछ सेवा कर रहे थे। वो तुम इसी जन्म में भगवत धाम जाओगे। ऐसे महाराज ने बोला, तो खुश हो गए वो। कुछ ऐसे बड़ी सेवा नहीं, वो बहुत बड़े व्यक्ति नहीं, ऐसे नॉर्मल ब्रह्मचारी हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटी हैं, सब जगह नाम है उनका। नॉर्मल वही 9 बजे प्रसाद पाने वाले, शाम को 5 बजे प्रसाद पाने वाले, दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले और झाड़ू पोछा ये सब जो मंदिर में जो भी सेवा रहता है वैसे करने वाले नॉर्मल ब्रह्मचारी थे। महाराज ने बोला कि हरि बोल, विल गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम। ऐसे ही क्यों। So, is there? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और किसी के मन में कुछ प्रश्न तो नहीं आ रहा? चल, तो ठीक है, जो मैं ये बताता हूँ आपको, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जब हमारी क्लास हो जाती है उसके बाद आप, इसका एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जा करके ये सब्सक्राइब, और ये तो मैं नहीं कहूँगा, शेयर एंड सब्सक्राइब है ना, बेल आइकन को क्लिक करेंगे नहीं, पर ये है कि दोबारा जब आप सुनेंगे ना तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जाए। तीसरी बार सुनेंगे हार्ट में बैठता जाएगा, चौथी बार सुनेंगे हार्ट में बैठता जाएगा। रिपीटिशन से आपके हृदय में ना ये पॉइंट इतना इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि करने का बहुत मन करे। ठीक है, तो आप ये हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।